क्या आप जानते हैं शिव के 12 ऐसे धाम हैं जहां भगवान स्वयं ज्योति रूप में प्रकट हुए थे? क्या आपने कभी सोचा अगर इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की जाए तो जीवन के हर दुख, भ्रम और मोह से मुक्ति मिल सकती है? आइए अब जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। पहला और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग, जिसे शिव की ज्योति का आदि स्रोत माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन उन्हें सबसे अधिक स्नेह था केवल रोहिणी से। इस पक्षपात से क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वे क्षय रोग से ग्रसित होंगे और उनका तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तेजहीन होते चंद्रदेव ने शिव की घोर तपस्या की और तब भगवान शिव ने सोमनाथ रूप में प्रकट होकर उन्हें श्राप मुक्त किया। कहा जाता है कि उसी स्थान पर जहां चंद्र ने तप किया था, वहां शिव का पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और बना सोमनाथ। लेकिन यह केवल एक पौराणिक स्थान नहीं, ये भारत के इतिहास का वह स्तंभ है जिसने 17 आक्रमणों को सहा। महमूद गजनवी ने इसे लूटा, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जलाया और औरंगजेब ने इसे मिटाने का प्रयास किया। लेकिन हर बार यह शिवधाम पहले से भी अधिक भव्य रूप में खड़ा हुआ। 1951 में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये शिव की अमृता, भारतीय आत्मा की अक्षुण्ण आस्था और पुनर्जन्म की शक्ति का प्रतीक है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश के नल्लमला पर्वतमाला में स्थित है, श्रीशैल नामक पवित्र स्थान पर, जहां प्रकृति, भक्ति और शांति एक साथ मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब शिव और पार्वती अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के विवाह को लेकर असहमति में आ गए, तो कार्तिकेय, जो स्वयं युद्ध के देवता हैं, आहत होकर श्रीशैल पर्वत पर चले गए और वहां घोर तपस्या में लीन हो गए। पुत्र के वियोग से व्याकुल शिव और पार्वती उसे मनाने स्वयं श्रीशैल पर्वत पर पहुंचे और वहीं निवास करना आरंभ कर दिया। यह स्थान प्रेम, त्याग और करुणा की मूर्त रूप कथा बन गया। शिव यहाँ मल्लिकार्जुन यानी मल्लिका पार्वती और अर्जुन शिव के एक रूप नाम से पूजे जाते हैं। वहीं पार्वती भ्रमरांबा के रूप में विराजती है, भ्रमर यानी मधुमक्खी के समान, जो बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। यह धाम एक दुर्लभ योग है जहां एक ही स्थान पर शिव का ज्योतिर्लिंग और देवी का शक्तिपीठ दोनों उपस्थित हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति यहां सच्चे हृदय से दर्शन करता है, उसे न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि पारिवारिक सुख और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। यहाँ की पर्वतमयी हवा, गूंजती शिवध्वनि और देवी के मंदिर की घंटियां आत्मा को किसी और ही लोक का अनुभव कराती हैं। महाकालेश्वर, उज्जैन का वो ज्योतिर्लिंग जो काल पर भी नियंत्रण रखता है, जहां शिव केवल पूजे नहीं जाते बल्कि काल के अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हैं, वो जो मृत्यु के पार भी विद्यमान हैं। पौराणिक कथा के अनुसार उज्जैन के तपस्वी अर्षियों और ब्राह्मणों को दूषण नामक एक राक्षस ने आतंकित करना शुरू कर दिया था। उस राक्षस को किसी भी अस्त्र शस्त्र से पराजित नहीं किया जा सकता था। तब अर्षियों ने महाकाल की प्रार्थना की और शिव ने स्वयं महाकाल रूप में प्रकट होकर उस राक्षस का वध किया। इस घटना के बाद शिव ने उसी स्थान पर ज्योति रूप में निवास किया और वहीं से महाकालेश्वर की उपासना की परंपरा शुरू हुई। महाकालेश्वर कोई साधारण ज्योतिर्लिंग नहीं, यह साक्षात मृत्यु पर नियंत्रण का प्रतीक है। यहाँ समय रुकता नहीं, लेकिन जो महाकाल को समर्पित होता है उसके लिए मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। इस मंदिर की एक विशेष परंपरा है भस्म आरती। यहाँ रोज सूर्योदय से पहले शिवलिंग को ताजे शव की भस्म से स्नान कराया जाता है, जो संसार की नश्वरता का सबसे गहरा प्रतीक है। यह आरती केवल एक पूजा नहीं, बल्कि शिव के मृत्युंजय स्वरूप का उत्सव है, जहाँ भक्ति और भस्म दोनों एक हो जाते हैं। यह शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, अनादिकाल से स्वयं प्रकट, स्वयं स्थित। महाकालेश्वर वो स्थान है जहाँ शिव केवल दर्शन नहीं देते, वे जागते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बहती है नर्मदा नदी और उसके 2 पावन किनारों पर बसे हैं 2 तीर्थ, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर। यह स्थान केवल भौगोलिक रूप से नहीं,
आध्यात्मिक रूप से भी अद्भुत है, क्योंकि यहाँ शिव की उपासना ओम यानी ओंकार रूप में की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि एक समय देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। देवताओं की शक्ति क्षीण होती जा रही थी और सारे ब्रह्मांड में असंतुलन फैलने लगा था। तब सभी देवता शिव की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। शिव ने ओंकार पर्वत पर प्रकट होकर दिव्य तेज के साथ राक्षसों का संहार किया। उस चेतना, उस शक्ति, उस प्रकाश से यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जो आज ओंकारेश्वर कहलाता है। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू माना गया है, यानी शिव ने स्वयं को यहाँ प्रणव ध्वनि के रूप में प्रकट किया। ओंकार का अर्थ है ओम, ब्रह्मांड की वह मूल ध्वनि जिससे सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। इस शिवलिंग को ब्रह्म की चेतना, शिव की शाश्वत उपस्थिति और ध्वनि की पहली कंपन के रूप में पूजा जाता है। ओंकारेश्वर में किया गया एक एक जप, एक एक ध्यान ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम बन जाता है। यह धाम न केवल आध्यात्मिक खोज का केंद्र है, बल्कि योग, ध्यान और शिव तत्व की जीवंत अनुभूति है। उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ, 5वां ज्योतिर्लिंग और सबसे कठिन यात्रा वाला शिवधाम। यह मंदिर न केवल अपनी ऊंचाई और ठंड के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उस आस्था के लिए भी जो हजारों वर्षों से बर्फ, पत्थर और भक्ति के बीच जमी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने कर्मों के प्रायश्चित्त के लिए भगवान शिव के दर्शन करने निकले, लेकिन शिव युद्ध में हुए संहार और अधर्म से रुष्ट थे और उन्होंने पांडवों से मिलने से इनकार कर दिया। वे केदार की घाटियों में आकर छिप गए और एक बैल नंदी का रूप धारण कर लिया। पांडव उन्हें ढूंढते हुए इस दुर्गम क्षेत्र में पहुंचे। भीम ने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ियों के बीच खड़ा होकर सारे पशुओं को गुजरने से रोका। तभी शिवबैल ने छलांग लगाई, लेकिन भीम ने उसकी पूंछ और पीछे का भाग पकड़ लिया। शिव ने स्वयं को प्रकट किया और पांडवों को क्षमा करते हुए वहीं लिंग रूप में विराजमान हो गए। जिस स्थान पर शिव के शरीर का पीठ भाग प्रकट हुआ, वही आज केदारनाथ कहलाता है। केदारनाथ का शिवलिंग किसी सामान्य आकार का नहीं, बल्कि त्रिकोणीय है, जो इसे बाकी ज्योतिर्लिंगों से एकदम अलग बनाता है। और कहा जाता है यहाँ की मिट्टी, हवा और पत्थर भी तपस्या में लीन रहते हैं। वर्षों की बर्फबारी और प्राकृतिक आपदाओं को सहने के बावजूद यह धाम आज भी अडिग खड़ा है, जैसे स्वयं महादेव ने इसे बचाया हो। छठा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, एक ऐसा असुर जिसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। त्रिपुरासुर को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसे केवल शिव ही मार सकते हैं, और वो भी तब जब तीनों लोक एक सीध में आ जाएं। जब वो समय आया, शिव ने स्वयं त्रिपुर का संहार करने के लिए महायुद्ध किया। वो युद्ध इतना भीषण था कि शिव के शरीर से पसीना बहने लगा और उस पसीने से भीमा नदी की उत्पत्ति हुई। इसी वजह से इस स्थान को भी भीमाशंकर कहा गया, जहां शिव ने अपने उग्र रूप में प्रकट होकर अधर्म का अंत किया। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत की घनी वनों से घिरा हुआ है, जहां घना जंगल, गहरी चुप्पी और दिव्यता एक साथ महसूस होती है। यहाँ की हवा तक तपस्वी लगती है, जैसे हर पेड़, हर पत्ता शिव की तपस्या में झूम रहा हो। भीमाशंकर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि प्रकृति और परमात्मा के संगम का स्थान है, जहाँ शिव, वन और ऊर्जा एक हो जाते हैं। यह तो थी उन 6 स्थलों की गाथा जहाँ शिव ने स्वयं को प्रकट किया, लेकिन यह यात्रा अभी अधूरी है। अगले भाग में जानिए शेष 6 दिव्य ज्योतिर्लिंगों की महिमा, जहां आज भी शिव का चमत्कार जीवित है। हर हर महादेव।